नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं में विषय भूगोल के मॉडल क्वेश्चन पेपर के। ठीक है दोस्तों, और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। जैसे अमूलवादी मतलब रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मार्क्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ब इसका सही रहेगा। विश्व के किस महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये एशिया महाद्वीप में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो ये व्यवसाय है। ठीक। अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? तो वो जो आते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऑप्शन नंबर आ। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो इसमें नवीनीकरणीय संसाधन आना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है, तो ये अबू झमाड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान से रिक्त स्थान तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है? तो वो है 15 से 59। आगे बढ़ें, भारत विश्व व्यापार संघ के में से एक सदस्य रहा है, तो संस्थापक सदस्य के रूप में रहा है। कि देश के अन्यतम महत्वपूर्ण घटक होते हैं, तो क्या क्या होते हैं? चिकित्सा, स्वास्थ्य व शिक्षा आधारभूत है ना। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है आयताकार। आगे बढ़ते हैं, भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो वो चंबा। ठीक है, चंबा जिले में। अगला क्वेश्चन सही जोड़ियां हैं। जैसे विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा संयुक्त अरब अमीरात। सामूहिक कृषि, तो इसका आएगा कोलर होज। अगला है अंगूर की कृषि, तो इसका आएगा भूमध्य सागरीय कृषि। खाद्यान्न फसल, तो इसमें आएगा गेहूँ। अगला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो इसका आएगा कोयला। और आगे बढ़ें तो एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की कुल संख्या, पुरुषों की संख्या गुणित 100, तो इस तरीके से निकल जाएगा। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो वो है 1 अरब 21 करोड़। ठीक, 1 अरब 21 करोड़। भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वो है बिहार में। ठीक है। और आगे बढ़ें, बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 1.616 मीटर। अगला है स्थान बदलकर है की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो उसको स्थानांतरित या जूम कहा जाता है। अगला है महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो महानगर की जनसंख्या जो होती है वो होती है लगभग 40 लाख से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। सत्य असत्य बताना है। जैसे वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, तो ये सत्य है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबामा है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य हो गए। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं, तो ये असत्य हो गया। अगला है भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी, तो ये सत्य है। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है, तो ये असत्य होगा। और छठा जो क्वेश्चन है, ईमेल एक जन संचार का माध्यम है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें जो आपकी वार्षिक परीक्षा में आने योग्य हैं। जैसे मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। चलवासी
पशुचारण किसे कहते हैं, व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं, स्थानांतरीय कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, व्यापारिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए, कुटीर उद्योग की 2 विशेषताएं लिखिए, मानव बस्ती की को परिभाषित कीजिए, बस्ती के रैखिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, भारतीय श्रमिकों को व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए, गैरीसन नगर किसे कहते हैं, प्रशासनिक नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखिए, प्रदूषक एवं प्रदूषण में क्या अंतर होता है, वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत बताइए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक बताइए, प्रवास के अवकर्ष कारक लिखिए कोई 3। अगला है लघु एवं वृहत उद्योग में कोई 3 उत्तर बताइए, उनके उत्तर लिखना है। प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर बताइए, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर, प्रवास के सामाजिक परिणाम लिखिए ना, बंजर व व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर बताइए, रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर बताइए, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की विशेषताएं लिखिए, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जैसे नॉर्वे, भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, कपास घास का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। इसके अथवा में हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, रूहर क्षेत्र, सिंगापुर बंदरगाह, न्यूयॉर्क शहर। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, जैसे दिल्ली, अरब सागर और केरल। प्रमुख चाय उत्पादन राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, या फिर इसके अथवा में छोटा नागपुर का पठार, मुंबई, कोलकाता बंदरगाह, बिहार, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये भूगोल के मॉडल क्वेश्चन पेपर को हमने देखा है। आपको और भी हेल्प की आवश्यकता हो, क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए, या फिर इसी प्रकार से वीडियोस आपको चाहिए, तो कमेंट्स करके बताएं, और साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें, ताकि वह भी इससे अपनी तैयारी कर सकें। और पेपर होने के बाद प्लीज़ कांटेक्ट ज़रूर करें, है ना। तो हम आपके सॉल्यूशन की भी कोशिश करेंगे कि आफ्टर योर एग्ज़ाम, है ना, कि आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।